हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, वेलकम है माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज तो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो मूव की एनर्जी है किसी चीज पर ना, विजय कहते हैं ना कि एक विक्ट्री, चाहे खुद पर ही कई बार हम विक्ट्री पा लेते हैं। हमें हमें हम लोगों को ये होता है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और वो काम हम कर देते हैं। उसके बाद लगता है यार अच्छा मेरे अंदर ये भी पोटेंशियल है, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा सिंगिंग कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी कार चला सकता हूँ। तो वो पता नहीं होता है, हमें खुद 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 पर इतना विश्वास नहीं होता है कई बार। देखो फम्बलिंग हुई मुझे, तो कहने का मतलब है कोई कुछ लोग हैं इस मेरे फैमिली में ऐसे जो लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं अपने ऊपर। तो वो कॉन्फिडेंस आपको इस हफ्ते अपने ऊपर महसूस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी विजय होने वाली है किसी चीज़ पर। ठीक है। देन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे आपके रिश्ते पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो रिश्ते अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मुझे आपके अपनों का आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में ना। कुछ लोगों की अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर मैरिज में या रिलेशनशिप में कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं ठीक होने की तरफ। ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ, थोड़ा सा सिचुएशन में सुधार की तरफ चीज़ें जा सकती हैं। मानो अगर आप एक साथ ही हो तो कम्युनिकेशन हो सकता है। सेपरेशन में हो तो भी हो सकता है कि कोई ना कोई एक्शन इनिशिएट आपके पर्सन की तरफ से आपको देखने को मिले। 777 लिख कर इसको क्लेम ज़रूर करना। ठीक है। देन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपका अपने साथ रिश्ता बहुत सुंदर होने वाला है। ऐसा होता है हम दूसरों के साथ इतने अच्छे रिश्ते बना रहे होते हैं, बट अपने ऊपर ही हमने सबसे ज़्यादा हार्श एनर्जीज डाल रखी होती हैं। खुद पर ही विश्वास नहीं होता है, खुद के साथ ही रिश्ता अच्छा नहीं होता है। तो वो यहाँ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं और क्या है कैप्रिकॉर्न आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में और क्या लेकर आ रहा है। एंजल नंबर्स देखो, कॉन्फर्मेशन। तो यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है कि आपको इस हफ्ते में यूनिवर्स डेफिनेटली गाइड ज़रूर करेंगे। डिवाइन गाइडेंस आपको इस हफ्ते में मिलती रहेगी। एंजल्स के थ्रू आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कॉन्फर्मेशन मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, और इंट्यूशन जो है आपको कहीं ना कहीं सही फैसले लेने में, ठीक है, सही इंसान तक पहुंचने में, सही काम करियर को चूज़ करने में, लाइफ में आगे बढ़ने में डेफिनेटली आपको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। कम्युनिकेशन हो सकता है यूनिवर्स के साथ, मतलब एंजल्स नंबर्स के थ्रू। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके काम जो है मानो आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, मानो आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो ऐसे कि वो काम जो है कहीं ना कहीं थोड़े से उनमें स्पीड आती हुई नज़र आ रही है। उन काम में, उन ड्रीम्स में, उन ड्रीम्स को पाने में थोड़ी सी स्पीड, अगर थोड़ा लैक चल रहा था, डिले चल रहा था, तो स्पीड आती हुई नज़र आ रही है। मुझे डिवाइनली गाइडेड नज़र आ रहे हो आप इस पूरे हफ्ते में। ठीक है। कैप्रिकॉर्न आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरीज। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप ना दिमाग में सिर्फ ये बात लेके बैठे रहते हो कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, चीज़ें चेंज नहीं हो रही, मेरे पार्टनर मुझे समझ नहीं रहे हैं, मेरे पार्टनर मुझे मिल नहीं रहे हैं, मेरा सोलमेट मुझे कब मिलेगा। ऐसे जो थॉट्स हैं ना, इससे रिलीफ मिलने वाला है इस हफ्ते। इससे रिलीफ मिलने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्फर्मेशन के बाद है। तो जिस स्थितियों में आप बार 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 फंस रहे हो ना, वहाँ पर ज़्यादा तो मिस्टेक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अपनी समझ में आएगी कि मैं बार बार ऐसे ही इंसान को क्यों अट्रैक्ट करता हूँ, या ऐसे ही इंसान के साथ मेरी जर्नी क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि आप उसी फ्रिक्वेंसी में हो। ये वाली टेंशन वाली, ये वाली जो अरे ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा आप जिस फ्रिक्वेंसी में होगे उसी तरीके की फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी ये बता रही है कि वो फ्रिक्वेंसी अब ख़त्म हो रही है, एंड आपकी लाइफ में आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन अट्रैक्ट कर सकते हैं आप इस हफ्ते, सोल्यूशंस अट्रैक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते।
बट आपको इस स्थिति से बाहर आना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करना है, ओके। सो अब देखते हैं आपके लिए और क्या एनर्जीज आ रही है आने वाले हफ्ते में। रिलेशनशिप देखेंगे पहले उनके लिए, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। लव लाइफ देखते हैं, आपकी एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर। कैप्रिकॉर्न, आपकी एनर्जी में है दी एम्परर का कार्ड। तो आपका जो ध्यान है वो है कि बहुत मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हों, मैं रूल करूँ इस रिश्ते पर, मैं बहुत स्ट्रेटेजाइज करके चलना चाह रहा हूँ इस रिश्ते के लिए। मुझे इस रिश्ते पर जो है मतलब कहते हैं ना कि भाई मुझे अपनी फैमिली को भी देखकर चलना है, मुझे ट्रेडिशनली भी सब कुछ देखकर चलना है। तो थोड़ा सा आप मैस्कुलाइन एनर्जीज में हो, प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो। बेशक अंदर से देखो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, बेशक अंदर से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उस इंसान को याद कर रहे हो, पास्ट की चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो, बट जो भी सही है ट्रेडिशनली उस चीज़ का आप साथ देते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। कैप्रिकॉर्न पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में। पर्सन की एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन डेफिनेटली स्लीपलेस नाइट्स हैं उनकी, वो बहुत ज़्यादा मुझे समझ आ रहा है, कहते हैं जैसे एक डर भी है कि आप उनको छोड़कर जा रहे हो, उनके साथ आप अब नहीं रहोगे, या उन पे से ट्रस्ट आपका उठ गया है। ये पर्सन आपको कैसे आकर फेस करें, किस तरीके से अपनी सच्चाई बताएं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है थोड़े से वो डाइसी एनर्जी में कि वो क्या करें, कैसे आपका सामना करें। कहीं ना कहीं शर्मिंदा हैं अपनी जो भी उन्होंने किया है उस चीज़ को लेकर। दूर तक ये रिश्ता जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्या इस रिश्ते का फ्यूचर होगा, उस चीज़ को लेकर ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है, इसलिए अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके सामने थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ इस रिश्ते के लिए। तो वो चीज़ इस इंसान को अंदर अंदर खाई जा रही है। आउटकम देखते हैं इस रिश्ते का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा पछतावे में है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। देखते हैं और क्या है आपके लिए आने वाले रिश्ते का आउटकम क्या है आने वाले हफ्ते में। नाइट ऑफ पेंटिकल, कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट, किसी तरीके का आपके साथ न्यू बिगनिंग, इस बारे में विचार करते हुए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में एक्शन आएगा, कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में जो है किसी तरीके का कोई सेकंड चांस आप दे सकते हो इस इंसान को, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो लोग सिंगल हैं, सिंगल कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता लव लाइफ में। द नाइट ऑफ कप, समवन न्यू एंड आपसे यंगर एज में ये आपकी तरफ आ रहे हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये पर्सन जो है प्रपोज कर सकते हैं, ये बहुत इमोशनल हो सकते हैं, एंड इस इंसान के थोड़े मूड स्विंग्स होते रहेंगे, तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको मैरिज का प्रपोजल आ रहा है, ये पर्सन मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए जो है अगर आप बहुत टाइम से यूनिवर्स से कुछ मांग रहे थे तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको जो है जस्टिस दे रहे हैं लव लाइफ में, ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। अब देखते हैं मकर राशि, करियर कैसा रहेगा आपका। मकर राशि आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। स्टार्ट ऑफ द वीक में एम्प्रेस, मैंने आपको कहा था कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है, अपनी पोटेंशियल आपको समझ में आएगी, अपने पोटेंशियल से आप जुड़ पाएंगे, डेफिनेटली आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिएगा, ठीक है। पिछले 3 महीनों में कुछ काम किया है, पिछले 3 सालों से कोई काम कर रहे थे आप जिसमें आप एक अच्छी अप्रोच या एक अच्छा आउटकम देखना चाह रहे थे, तो वो आउटकम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी तरीके से ऑर्गेनिक फील्ड में हो या एग्रीकल्चर फील्ड में हो, या किसी तरीके से आप जो है लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम चाह रहे हो, तो वो काम में जो है सक्सेस नज़र आ रही है, ठीक है। जस्टिस, मैंने कहा था ना आपको न्याय मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपके करियर में। आपको करियर में कहीं पर भी जैसे आपने मान लो किसी तरीके का किसी के अपने लिए या अपने कलीग्स के लिए या आपने किसी तरीके से कोई स्टैंड लिया था, वहाँ पर आपकी फेवर में जाएगी बात, आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पर आप कोई लीगल लॉ काम से कुछ डील कर रहे थे किसी तरीके की लीगैलिटी से, तो वहाँ पर भी जो है आपके लिए जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है।
कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई नई जॉब, नया बिजनेस स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आपका इंटरव्यू क्रैक होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पर 11 नंबर मास्टर नंबर ये भी बताऊँगी कि आप पास्ट की जो भी कार्मिक साइकिल है, करियर में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, एंड बहुत बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, कितना प्रैक्टिकल रहना है, कितना इमोशनल रहना है अपने काम करियर में, ठीक है। और ये ज़रूर है कि चाहे आपको ऊपर से पता, मतलब आप सामने वाले को चाहे ये शो ना कर रहे हो कि आपको सब कुछ पता है कि आपके बारे में क्या पॉलिटिक्स हो रहा है, कौन आपके बारे में पॉलिटिक्स कर रहा है, बट अंदर ही अंदर आपको सबका पता रहेगा कि ये इंसान मेरे लिए क्या पॉलिटिक्स कर रहा है वर्क प्लेस पर, ठीक है। देन डेथ, मैंने अभी कार्मिक साइकिल की एंडिंग की बात करी। देखो इस पूरे हफ्ते में तीनों मेजर और काना कार्ड आए हैं, तो मेजर रहने वाला है ये वीक आपके लिए। यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ ये भी कह रहा है कि आप किसी तरीके के प्रॉब्लम में थे, वो प्रॉब्लम एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप अकल्ट साइंस मिस्टिज्म में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने वाले हैं, या किसी तरीके की किसी साइकिक किसी टैरो रीडर से, किसी से कोई गाइडेंस लेने वाले हैं करियर के लिए, या इस करियर फील्ड में आने की सोच रहे हैं आप, ठीक है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली डेफिनेटली एक टफ टाइम आपका जो है करियर में एंड हो रहा है। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कार्ड इतने सुंदर हैं कि ये बता रहा है कि आपका जो समय, पुराना समय, जो प्रॉब्लमेटिक समय था, वो एंड हो रहा है। सी द 4 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा आपने बचत कर कर के या बहुत कंट्रोल कर कर के जो सिचुएशंस को संभाला है ना, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मतलब अब आपको वो नेम, फेम, सक्सेस मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मनी के रिगार्डिंग बहुत कंट्रोलिंग रहना पड़ा था आपको कुछ टाइम से, बट अब ये वाली सिनेरियो आपका टाटा बाय बाय कर रहा है। अब लाइफ में जो है अच्छे कहीं ना कहीं आपके लिए सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही है। कंट्रोलिंग नेचर भी आपका, या बहुत क्लोज ऑफ रहने का नेचर, अपनी बात टाइम पर ना बोल पाना, है ना, थॉट चक्र जो है जिस कई बार एक्टिव नहीं होता, वो चीज़ें भी यहाँ पर एंड होती हुई नज़र आ रही हैं। एंड शाइन करोगे आप, ठीक है। पर्सनल रिचेस, स्मॉल सक्सेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। सक्सेस है, ठीक है। फाइनेंसिस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली, मैंने बोला है यहाँ पर कि फाइनेंसिस में बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ा था, बट अब शाइन का टाइम आया है। बट अवॉइड गेट रिच स्कीम, तो किसी ना किसी तरीके से ना कोई स्कीम वगैरह में मत जाना कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, तो उस चीज़ में मत जाना, ठीक है। जो आपका डे सिग्निफिकेंट रहने वाला है दैट विल बी मंडे, कलर विल बी वाइट। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।